मांगूंगा। तुमने मेरा माल खाया तो पैसे नहीं मांगूंगा। पैसे मांगेगा? मांगूंगा। नहीं मांगूंगा। आज तो बेटी राधा की बहुत याद आ रही है। शहर भी तो आप ही ने भेजा है पढ़ने के लिए। लगता है राधा आ गई। बाबूजी, मम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? 6-6 महीने में तो आती हो, हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे भगवान, बात ही कैसी रहोगी? ऐसे कुछ खिला पिलाओगी भी? हाँ बाबूजी, बहुत तेज भूख लगी। चलो अंदर चलो, जल्दी चलिए। चलो। हे राम जी, तुम दुनिया के रखवाले हो और सबकी दिल की बात जानते हो। आज तक आपने मुझे बिन मांगे सब कुछ दिया है। मेरी एक बात और मान लो राम जी, मेरे भाई मोहन को थोड़ी सी अकल दे दो ताकि वो घूमना फिरना छोड़ के अपनी खेती बाड़ी संभाले। राम जी, आज सुबह फिर वो कहीं चला गया बिना कुछ खाए पिए।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। कल तो सुंदर चाचा का लोटा गिरा दिया था। यार ये तो पानी पानी चिल्लाते रहे। अरे यार चाचा धोती पकड़ के नदी की ओर चले गए। अरे मनो, ये तीन बंदर कौन है? इनकी शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही है। अरे राधा, ये हमारे गांव का सबसे दिले लड़का मोहन है और ये इसके दोस्त फिरोज और राजू। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये गांव में ऐसे ही मोटरसाइकिल से उतरते हैं? कौन है शहर की फुलझड़ी? अरे फुलझड़ी नहीं, पटाखा है पटाखा। अरे तो टम बम है, टम बम। मैं कोई फुलझड़ी, पटाखा या आइटम बम नहीं, मैं तो टाइम बम हूँ। टाइम बम हो तो शहर में जाके फट, यहाँ पे क्यों तबाही मचा रही हो? अरे अब लड़ते ही रहोगे, मैं बताती हूँ ये कौन है। ये ठाकुर जयवीर सिंह की बेटी राधा है, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके आई है। इससे कह देना मुझसे पंगा कभी मत लेना। पंगे का मतलब समझती हो? अरे जा जा, पहले अपनी सूरत आईने में देख जाके। चल बंदा यहाँ से। दीदी मुझे आशीर्वाद दो ताकि ये मैच मैं जीत सकूं। तुम फिक्र मत करो, मेरी इतने सालों की तपस्या बेकार नहीं जाएगी, जीत तुम्हारी ही होगी। वाओ, क्या शॉट है, देखा? अरे यार, ये लड़का ही कमाल का है, इसीलिए तो यहाँ इसे सब प्यार करते हैं। ओह, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ओमवीर जी। कविता जी जिंदगी में बहुत उलझन है। मुबारक हो मोहन। थैंक यू सर। कहो राधा, कैसा लगा हमारे कस्बे का दिलेर मोहन? ठीक है बस, कोई ठीक ठीक नहीं है। अरे नहीं मन्नो, ऐसे नहीं कहते, वो वाकई हमारे कस्बे का हीरो है। मन्नो, मेरे किसी ने पैर में काट लिया। अरे तुम्हें तो सांप ने काट लिया है। मन्नो, क्या हुआ इसको? आपने काट लिया है।
किया था और इसने तुम्हारा जहर चूस लिया। लगता है इसे जहर चढ़ गया। ओह माय गॉड! अरे कोई है, कोई है, अरे कोई है। अरे मुझे सांप ने काटा और इन्होंने मेरा जहर चूस लिया। इन्हें जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर चलो। चलो जल्दी करो। डॉक्टर साहब। राधा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो अब मोहन खतरे से बिल्कुल बाहर, भगवान की कृपा से ठीक हो गया। अब कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, अब क्या हाल है इनका? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी मैं जाए इलाज जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। ये क्या करता रहता है तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ये सोचा तो नहीं कभी? दीदी, इसमें मोहन की कोई गलती नहीं। इन्होंने तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मोहन, मोहन! राधा,
अरे बल्लू, ये कौन कमबख्त आ गया? किसकी सामत आई है? अरे होगा कोई उल्लू का चरखा है। मैं क्या, अपने को तो पड़ा रहना है। भगवान, सुना तुमने? आज फिर शंकरा के चर्चे अखबार में लिखे। भाई इतना खतरनाक आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। तो ये कौन सी नई बातें हैं? शंकरा के बारे में रोज ही कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। ये भी कुदरत का अजीब ही करिश्मा है। दोनों भाइयों के खून एक, लेकिन शंकरा तो जुर्म करता है और ओमवीर जुर्म के खिलाफ है। ये शंकरा कौन है? बेटी, वो इलाके का खतरनाक गुंडा है। उससे इलाके के बच्चा डरता है। तो उसे पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। नमस्ते चाची। जीते रहो बेटा। आओ बैठो बेटा। बेटी, ये मेरे दोस्त बलवंत सिंह का बेटा रवि है। रवि बेटा, ये मेरी बेटी राधा है। ये कुछ दिन पहले ही शहर से पढ़कर आई है। राधा? चाचा जी वही राधा, छोटी सी जो पूरी गली में भागा करती थी ना? हाय राधा। हेलो, और कैसी हो? फाइन। रवि बेटा, तुमने बीए पास तो कर लिया, अब आगे क्या विचार है? मैं सोच रहा हूँ चाचा जी कहीं नौकरी वोकरी कर लो। अरे बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रहा हो? ये इतनी बड़ी तुम्हारी खेती बाड़ी है, इसे कौन संभालेगा? आपके होते हुए चाचा जी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा चाची। बेटे, चाय तो पीकर जाओ। नहीं चाचा जी, मैं कल आके पी लूंगा। बाय राधा। बाय। भैया सुनना। हाँ दीदी। भैया आज सोमवार है, मुझे मंदिर जाना है। मेरे लिए बन्ने मियाँ की दुकान से प्रसाद ले आना। अच्छा दीदी, मैं प्रसाद लेता आऊंगा। ठीक है भैया। बन्ने चाचा, आदावर्ज। अरे आदाब बेटे मोहन, क्या बात, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। आज दीदी का व्रत है और दीदी को मंदिर जाना है, उसके लिए प्रसाद चाहिए। कोई बात नहीं बेटे, लो भाई ये बर्फी दो, बच्चा अपना ही है, दो इसे। और कविता ठीक है? हाँ दीदी ठीक है। बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं दी। हाँ, घर के काम काज में लगी रहती है। अरे घर पे क्या रहते है, तू हर वक्त अपने यार दोस्त के साथ खेलता फिरता है? कुछ तुझे काम धाम तो है नहीं, अपनी बहन को परेशानी करता रहेगा। उसकी उम्र का ख्याल कर उसकी उम्र का ख्याल। बन्ने चाचा, तफरी मस्ती लेने के दिन यही तो है। तू बेटे तफरी मस्ती ले जाएगा और कुछ ना होनेगा। ले, और कविता वो हमारा प्यार कर दिए, ठीक है? ठीक है। तू भी ठीक है? ठीक हो बन्ने चाचा। चल निकल जा इसके पीछे पीछे, फायदे में रहेगा, तू भी जा। बन्ने चाचा। वालेकुम अस्सलाम। मैं फोन जो लग रहा हूँ, क्या बात है? यहाँ ब्रेड दे दो। अबे क्या सभी के भाषा बोल रहा है, रेट दे दो। अबे मक्खन, अबे ये नोट असली रहा है, नकली रहा है, बिल्कुल मरा हुआ है। हाँ मरा हुआ है। मरा हुआ। चल रख लेता हूँ, पूरे में नहीं चलने का, लेकिन तू मर जाएगा। चल यार, पूरे में चला देते, 2 ब्रेड देते। चल गरीब आदमी है, कहाँ का ये तो बता दो मुझे, पहली बार दिखाई दिया इलाके में। क्या बताऊँ, मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। अच्छा, तो पास के गांव में रहता है तू, और यहाँ इतनी दूर आया ब्रेड लेने? क्या चक्कर है भाई? इससे बताना नहीं चाचा। हाँ, बात कुछ और है। क्या बात है, कोई लड़की का चक्कर है क्या? मेरा गांव में एक लड़की का चक्कर चल रहा है। अच्छा, उसे ही जाके खिलाऊंगा। उसे ही जाके खिलावेगा? अबे बता दो सही कौन है? मैं तो चला। चल चल पहुँच। अबे सुन,
सुन तो ले, कल को आके हमें बताइए और क्या हुआ, और ब्रेड कैसी लगी हमारी, और ब्रेड अगर बढ़िया ना लगी ना तो पैसे वापस ले जाइए आके। ठीक है चल, ठीक है चल निकल ले पतली गली में। साला जोकर बना घूम रहे हैं, लड़की से चक्कर चल रहा है इसका। अबे कौन लड़की बन गई इससे, हम इतने हैंडसम हैं। अबे फलाने का काम तो हमने रखा सालों से। चल तू भी साले ऐश कर, देखे तू आके हम आके। ओ मेरे रईस टोपी, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। छोड़ो खाने पीने की, बस मुझसे प्यार की बातें करते रहो। आज ये तुम्हारा रोज बात तो नहीं है। लैला दरवाजा खोलो लैला। कौन था यहाँ, किससे बातें कर रही थी? बातें कैसी अब्बा? लेकिन मुझे तो दो बातें सुनाई दे रही थी। अब्बा मैं तो रेडियो सुन रही थी, आपने रेडियो की आवाज सुनी होगी। रेडियो? हाँ अब्बा। सही कह रही है तू। ठीक है चल तू रेडियो सुन, मैं चलता हूँ, दुकान पे देर हो रही है। और सुन, दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया, समझ गई? ठीक अब्बा। जल्दी भाग जाओ कहीं अब्बा ना आ जाए। मोहन क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आपके आने से मेरी जिंदगी कितनी हसीन हो गई है। सच कहूँ तो राधा जीने का मकसद बन गया है, वरना यार दोस्तों के साथ सारा दिन गुजर जाता था। अब तो जिधर देखता हूँ राधा तुम ही तुम नजर आती हो। जब राधा तुम मुझसे दूर रहती हो, ऐसा लगता है कि जैसे सौ नाग डस रहे हो। राधा तुम मुझसे कभी दूर मत जाओ। हाँ मोहन, यही मेरा भी हाल है। मैं तुमसे दूर जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मोहन, कौन कमबख्त तुमसे दूर जाकर एक दिन भी जी पाएगी। मोहन, अब तो तुम मेरे सपनों में भी आने लगी हो। सपनों में आके बहुत सताते हो मोहन। मोहन, मोहन अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अभी नहीं, थोड़ी देर में चली जाना। नहीं मोहन, घर पे बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ो मोहन। पहले वादा करो कल जल्दी आओगी। अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, कल मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है? राधा कल जल्दी आना। और कैसा चल रहा है? बस चाचा जी, सुबह खेतों पर गया था। बेटी राधा, कहाँ चली गई थी तुम? अब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो कौन आया है। नमस्ते रवि जी। नमस्ते जी। बैठो बेटी। अजी जरा सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो भगवान, क्या बात करनी है? जरा अंदर तो चलो। चलो चलो। अच्छा बेटा, आप दोनों बातें करो, हम अभी आते हैं। ठीक है चाची। और रवि जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। देखो राधा, मेरा नाम रवि है, रवि जी नहीं। खैर वो सब छोड़िए, ये बताओ यहाँ पे तुम्हारा दिल लग रहा है या नहीं? वाकई यहाँ मुझे बहुत मजा आ रहा है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। एक बात बताऊँ आपको, शहर में तो लोग इतने बिजी होते हैं कि उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर आकर लगा कि लोगों में कितना अपनापन, कितनी इंसानियत और लोगों में कितना प्यार है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तो कल कहीं घूमने चले? कहाँ? शहर और कहाँ? घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। फिर कभी। कोई बात नहीं। माफ करना बेटा, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं चाचा जी। और क्या बातें हो रही थी बेटा? कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही। अच्छा चाचा जी, चाची मैं चलता हूँ। बैठो बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं चाचा जी, मुझे भी कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है।
अच्छा, शाम का खाना हमारे साथ खाना। ठीक है चाची, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। आओ मेरी जान आओ, शहरी चिड़िया, बहुत दिनों से तेरा मैं इंतजार कर रहा हूँ। चिल्ला, खूब चिल्ला, यहाँ तुझे कौन बचाने आएगा? हरामजादे कुत्ते, चलो राधा, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आ गया कम वक्त फिर। वालेकुम अस्सलाम। बर्फी खिलाओ।
क्यों कहाँ जा रहा है बर्फी खा के? मैं अपनी मास्टर के पास जा रहा हूँ। अबे कल क्या करने गया था? कल क्या हुआ? होना क्या था, जैसे अंदर गया पता नहीं कहाँ से कम्बल तो उसका बाप आ गया। बाप आ गया? हाँ। फिर क्या हुआ? कैसे बचा तू? होना क्या था, बचा कैसे? वो तो घर की बड़ी प्यार है, मुझे कहीं ना कहीं छुपा देती है और इसे मुझे बचा लेती है। अच्छा, बचा लेती है? हाँ, वो तो आज तक मैंने बैलन की शक्ल भी नहीं देखी और मैं घंटे में सुला देता। जा, हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि आज इसकी शक्ल दिख जा। मेरा मतलब है कि अगर तुझे इसकी शक्ल दिख गई तो तू पकड़ा जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि तुझे उसकी शक्ल ही ना देखे कभी। यार ठीक ठीक बोलो। हाँ तो जा बस। अल्लाह करे यार वो आए। वो आए? अबे तू मर जाएगा अगर वो आया। चल जा भाई, बेटे मत है, तू एक काम कर, संभाल रहा अभी आया क्यों नहीं आया? देखो सही क्या मसला है, हमारी तरफ कभी अपने घर से नहीं पड़ा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दरवाजा खोलो। अंदर आ जाओ मेरी रसबेरी आम। और मेरी जाने मन, और मेरी रसबेरी, और मेरी लीची, और मेरी नसीबी शराब। मेरी रसबेरी आम जरा जल्दी आया करो। अगर तुम्हारा फ्रूट वापस नहीं आएगा वो। मैं सो रही थी अब्बा। कहाँ है वो? कौन अब्बा? किसकी बात कर रहे हो? कहाँ है अब्बा? किधर है जो अपने आप को नई टोपी कहता है? और सच्चाई भी ये है कि वो गरीब हो भी है। अब्बा मैं पानी लेके आती हूँ। लो अब्बा पानी पी लो, आपको मुकलता हुआ है। आपने इतना ढूंढा, कहीं कुछ मिला? हाँ लगा, मुझे ही मुकाबला कर दिया था, बाकी यहाँ कोई नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा अब्बा। मैं जा रहा हूँ। राधा अभी तक नहीं आई है, जब से पढ़कर आई है हर वक्त घूमती रहती है। अरे आ जाएगी, बचपन से बाहर रही है, घूमने दो उसको अपनी सहेलियों के साथ। आपने रवि से बात कर ली? कौन सी बात? राधा की बात। और कौन सी बात? अरे मौका ही कहाँ मिला है उससे बात करने का। जल्दी बात कर लो, कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए। रवि जैसा लड़का कहाँ मिलेगा फिर? अरे ठीक है भगवान, मैं जल्दी ही बात करूंगा। कितनी बार बोला है आपको, आप हर वक्त ऐसे ही कह देते हो। जल्दी करो जो कुछ करना है। आ जाइए, दरवाजा खुला है। चाचा जी आप बैठिए। चाचा जी प्रणाम। कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता चाचा जी। नहीं बेटा, आज काम मेरा है, मैं अपने मतलब से आया हूँ। मतलब की क्या बात कर रहे हो चाचा जी? आप और हमको अलग थोड़े हैं, मुझे बुला लेते। बेटा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। चाचा जी आप हुक्म तो कीजिए, जरूरत पड़ी तो आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। बेटा तुम तो जानते हो कि राधा की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब उसकी शादी भी करनी है। मैं और राधा की अम्मा चाहते हैं कि आप राधा से शादी कर लो। वैसे ये बात बड़ों से की जाती है, आज अगर मेरा दोस्त जिंदा होता तो मैं उससे बात करता। और बेटा तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम खुद सोचकर जवाब दे देना। नहीं चाचा जी, आपने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, मुझे कोई इनकार नहीं है। मुझे ये रिश्ता कबूल है।
चाहे मौत आ जाए, तुम्हें पाके फिर चाहे मौत आ जाए। चलो वादा करें हम साथ जीने और मरने का, दुआ मांगे न मौका आए वादे से मुकरने का। यूं ही एक दूसरे के प्यार में ये उम्र कट जाए, तेरी बाहों के साए में मेरा ये दम निकल जाए। जिंदगी बिताऊं तेरी जुल्फों के साए में, तुझको छुपा के रखूं अपनी निगाहों में। तुम्हें पाके फिर चाहे मौत आ जाए, तुम्हें पाके फिर चाहे मौत आ जाए। मेरे तुम बन जाओ, मेरे तुम बन जाओ तो जीने का मजा आए। तुम्हें पाके फिर चाहे मौत आ जाए, पाके फिर चाहे मौत आ जाए, तुम्हें पाके फिर चाहे मौत आ जाए। ओ दीदी, तुम क्या कर रही हो? वही रोज का काम, और क्या करूँगी? ये खाना कब तक बनाती रहोगी? क्या बात है, आज दीदी भी बड़ा प्यार आ रहा है। दीदी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाने वाली कोई आ जाए। इसीलिए कहती हूँ जल्दी से शादी कर ले। दीदी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी शादी जल्दी कर दो। मैं जल्दी तेरी लड़की देके तेरा रिश्ता पक्का कर देती हूँ बस। दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं, लड़की मैंने देख रखी है, वो बहुत अच्छी है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? राधा है, ठाकुर जयवीर सिंह की बेटी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, मैं जयवीर से मिलती हूँ और तेरा रिश्ता तय कर। ओ दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। क्या तुम भी तो अच्छे हो? जाओ, तुम्हारे दोस्त आ गए हैं दीदी मेरे, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जा। दोस्त संग कर डाला इसके दोस्तों ने मुझे।
अरे कैसे हो रवि, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। कैसी बात कर रहा है यार, मैं तो यही हूँ। बच्चे आजकल तू ही दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है? अरे रवि, तुम्हें तो क्या आजकल ये हमें ही नहीं मिलता। आजकल अपना हीरो किसी और के साथ रहता है। अबे सालो, मानोगे नहीं। अरे यार, हमसे क्यों छुपाता है? हमें तो बता ही सकता है। बता ना कौन है, कौन है वो खुश नसीब जो हमारे मोहन के दिल को भाई है? अरे कोई नहीं यार। कोई तो है, तेरे चेहरे से मालूम होता है। ये प्यार का दर्द कैसा होता है, मुझे मालूम है। अबे तुम्हें कैसे मालूम प्यार के दर्द के बारे में? कहीं तुम्हें भी तो? हाँ यार, मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है। कौन है वो? पहले तू बता। तुम बच्चे को नीचे दे, मैं ऊपर देखता हूँ। बचाओ बचाओ! मोहन, कहाँ मर गया? जल्दी आओ। अंकल बचाओ! अंकल! घबरा मत, मैं हूं ना। विशाल, घबरा मत, मैं बचाता हूँ तुझे। हाँ मान, संभाल के देख, संभाल के। विशाल, घबरा मत। तो ठीक तो है ना? किसने कहा था तुम लोगों से पतंग उड़ाने के लिए? हाँ, आज से इसके साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाँ, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हमें वक्त पे भेज दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। हमसे वादा करो कि आज के बाद पतंग नहीं उड़ाओगे। चलो ठीक है, अब पतंग मत उड़ाना, ठीक है? अच्छा चलो। मोहन, सुना है कल तुम छोटू की जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए थे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है मेरा क्या होता? तुम्हारे मोहन को कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? छोटू छत पर चढ़ गया था। इंसानियत के नाते हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो सब ठीक है, अब दुनिया की मदद ही करते रहोगे या कुछ मेरी मदद भी करोगे? बोलो क्या मदद चाहिए? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अरे बुद्धू, मुझे तुम्हारी जान नहीं, ये बताओ कि बाबूजी से कब बात करोगे? बात तो अभी कर लेते हैं, बताओ क्या बात करनी है? तुम्हारे बाबूजी से? हे बुद्धू, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता। बाबूजी से मेरी शादी के बारे में कब बात करोगे? अच्छा, शादी की बात? मैं 1-2 दिन में दीदी को भेज दूंगा तुम्हारे बाबूजी के पास। अच्छा मोहन, अब मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी। कल जल्दी आना। अच्छा खेलते हो, और तूने उस शहरी छमक छल्लो के लिए हमसे पंगा लिया था ना। शंकरा, जवान संभाल कर बोल। उनका विश्वास करो ना, हमारे देश से चलाओ। न जाने पाए। हम तेरी गुंडागर्दी आज हम निकालेंगे शंकरा। सर, शंकरा भाई को पुलिस। ठीक है, हमारी गाड़ी निकालो। नमस्कार ओमवीर जी, आइए बैठिए। धन्यवाद। मुझे पता है आप क्यों आए हैं यहाँ। आप शंकरा को छुड़ाने आए हैं,
लेकिन आप शंकरा को कब तक छुड़ाते रहेंगे? वो आपकी इज्जत खराब करता रहेगा, वो बहुत गलती कर रहा है, आप उसे कब तक छुड़ाते रहेंगे? इंस्पेक्टर साहब, शंकरा से मैं खुद बहुत दुखी हूँ। आखिर मेरा भाई है, क्योंकि खून का रिश्ता है। लेकिन ये मेरी आखिरी बार विनती है, इसके बाद फिर कभी नहीं आऊंगा शंकरा की सिफारिश के लिए। ओमवीर जी, इस बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसी हरकत भविष्य में कभी ना करें। शुक्ला सर। हवलदार, यस सर। शंकरा और मोहन के आदमियों को लेके आओ। कब तक जलील करता रहेगा मुझे? आज पुलिस को मैं भी गया हूँ। धन्यवाद जी। ठीक है ओमवीर जी। जय हिंद। जय हिंद। चलो चलो। आज कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता क्या, मैं तो आपसे माफी मांगने आया था। माफी? माफी किस बात की? दीदी मैं बताता हूँ, शंकरा का और मेरा झगड़ा हो गया था और हम सबको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पुलिस? और ओमवीर जी हम सबको छुड़ा कर लाए हैं। ओम जी, आप माफी की बात कर रहे थे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपको मेरी भाई की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी। कविता, ये तो मेरा फर्ज था। ओम जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। फिर कभी मुझे एक पार्टी में जाना है, आपकी चाय मेरी तरफ उधार रही। लेकिन मेरी चाय आप पर उधार रही। जरूर। नमस्ते। मोहन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये लड़ाई झगड़े मत किया कर, इससे हमारी बदनामी होती है। और आज तेरी वजह से मुझे ओम जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है दीदी, आज के बाद शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। की बात ना? ठीक है दीदी। अच्छा सुन, अब ना मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू नहा के आ। अच्छा दीदी। कहाँ तक भागेगी तू? रुको, आगे कोई नहीं आएगा। आप मेरी जान भाग, कहाँ तक भागेगी? उसी को तुझे मोहन ने बचा लिया था, आज यहाँ तुझे कौन बचाएगा? आज तो शादी और सुहागरात एक साथ बन जाएगी।
बाबूजी। क्या हुआ राधा बेटी? ये सब क्या है? और ये तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? कुछ नहीं चाचा, वो शंकरा है ना, उसने अपनी राधा के साथ कुछ बदतमीजी की थी, अब नहीं करेगा। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। रवि बेटा, मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर मानूंगा और जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगा। राधा बेटी, तुम ठीक तो हो? माँ, माँ, अगर आज रवि नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता माँ। अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ। रवि बेटा, अब अपना ख्याल रखना। शंकर जो है ना, वो नामी गुंडा है, उससे बचकर रहना। चाचा आप मेरी चिंता मत करो, इन गुंडों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह आता है। बाय चाची। क्यों बन्ने मियाँ, कहाँ जा रहे हो? हमारा चेला गया था बर्फी लेने, तुमने उसे मना कर दिया। पता नहीं किसका चेला था वो। बात कर रहे हो शंकरा भाई, आपको मना कर दो? सवाल ही बताइए तो मेरा चेला होगा मक्खन, उसने मना किया होगा। आप आओ, फूल मिठाई जितनी खा सकते हो खाओ और अपने चेलों को भी खिलाओ, घर ले जाओ, आपके लिए मना थोड़ी। शाम को आ रहे हैं हम फिर, समझे? अब आ जाइए, खाओ मेरी मिठाई, हराम का माल जितना खा सको। कभी तो मेरा मौका आ गया, ऐसी लात मारूंगा, नली वाली सब फाड़ दूंगा, खाओ खा लो। नमस्ते ओमवीर जी। नमस्ते जी। नमस्ते ओमवीर जी। नमस्ते भाई, बैठिए। ओमवीर जी, अपने भाई को समझाइए, उनकी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। अगर ज्यादा देर की तो आपको मुश्किल हो जाएगी। अब तो सर से पानी उतर चुका है। दुकान में गुंडों को लेकर कभी आगे खड़ा हो जा, कभी मेरे रसगुल्ले खा ले, कभी मेरे समोसे उठा ले, कभी बर्फी ले ले। अब कब तक नुकसान उठाता रहूंगा अपना मैं? कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। ओमवीर जी, आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, कस्बे वाले बहुत परेशान हैं। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, मैं खुद उसकी हरकतों से इतना तंग आ चुका हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट उसके खिलाफ हो गई है, हर आदमी पूरा महकमा उसके खिलाफ है। इस बार मैंने फैसला किया है कि अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं उसको अपने हाथ से गोली मारूंगा। अच्छा ओमवीर जी, अब हम चलते हैं। मोहन, मोहन, क्या हुआ राधा? बोलो राधा, कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? राधा क्या बात है? मोहन, तुम्हारी राधा तुमसे दूर जाने वाली है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। हाँ बोलो बोलो राधा, बोलो। दीदी, ये सच है कि रवि मेरे पापा के दोस्त का बेटा है और पापा उसी से बेचारी कराना चाहते हैं। लेकिन तुम तो मोहन से प्यार करती हो ना? हाँ दीदी, मैं मोहन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। राधा तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। हमारे प्यार के बीच में जो दीवार आएगी मैं उसे गिरा दूंगा, चाहे वो कोई भी ताकत हो। मैं जल्दी ही राधा के बाबूजी से मिलकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, उन्हें कैसे भी मनाऊंगी, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और राधा, अब तुम घर जाओ। ठीक है दीदी, थैंक यू। नमस्ते जी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। कविता, आज कैसे रास्ता भूल गई? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? अरे भगवान, इनसे बातें करती रहोगी या चाय भी पूछोगी? अरे रामू। जी मालिक। चाय लेकर आओ। मेरे इस भाई मोहन को आप सब तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, मोहन को भला कौन नहीं जानता। बोलो, क्या बात है? अपने इसी भाई का रिश्ता मैं राधा के लिए लेकर आई हूँ। आपने आने में देर कर दी है, मैंने तो अपनी लड़की का रिश्ता रवि के साथ तय कर दिया है। लेकिन ठाकुर साहब, आप एक बात नहीं जानते, राधा और मोहन एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। नहीं,
ये नहीं हो सकता। आप जानते हैं क्या बात कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ। राधा! जी बाबूजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम मोहन से? जी बाबूजी, ये सच है कि मोहन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या मैंने स्पेलिंग क्लास में लिखा पढ़ाया था? दबा होता मेरी आंखों के सामने। बहन जी, आप ही इन्हें कुछ समझाइए ना। राधा और मोहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और दो प्यार करने वालों को मिलाना कितना पुण्य का काम है। मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि मैं रवि को जुबान दे चुका हूँ। कविता, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते। नमस्ते। देखो, जरा ठंडे दिमाग से काम लो, जरा शांत होकर सोचो। चुप रहो। तुम राधा से शादी कर रहे हो? हाँ दोस्त, तुमने बिल्कुल सच सुना। मैं और राधा शादी करने वाले हैं। तुमने एक दिन पूछा था ना कि वो लड़की कौन है? वो लड़की राधा ही थी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या राधा भी तुमसे प्यार करती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं राधा से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मोहन? क्योंकि राधा मुझसे प्यार करती है और मैं राधा से प्यार करता हूँ। जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे थे वो लड़की राधा ही थी। मोहन! तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? राधा मेरी होने वाली बीवी है, समझा? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मैं और राधा एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अगर मैं राधा को नहीं मिला तो राधा अपनी जान दे देगी और मैं फिर किस किस की जान लूंगा ये मैं भी नहीं जानता। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि इस गुत्थी को तुम ही सुलझा सकते हो और ठाकुर साहब को भी तुम ही समझा सकते हो। भगवान गवाह है रवि, अगर राधा तुमसे प्यार करती होती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाता। अगर ये बात सच है ना मोहन, तो पहले मैं राधा से पूछूंगा और चाचा जी से बात करूंगा। रवि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।